नमस्कार दोस्तों, हमारा देश पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति एवं परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्यौहार है अहोई अष्टमी का। जैसे कि आप सभी माताओं ने, बहनों ने करवा चौथ का व्रत किया अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उसी तरीके से हमारे शास्त्रों में अपनी संतान के निरोगी काया के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और संतान सुख पाने के लिए सभी माताएं यह व्रत करती हैं। और यह कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को इस व्रत का इस साल में जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह है, और यह जो व्रत है इसको करने का जो तरीका है, जो सही विधि है वह बताने वाली हूँ। साथ साथ बताऊँगी कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको करने से आपकी संतान पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। तो वीडियो में रुके रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोगों से कहना चाहूँगी, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत करने की विधि बिल्कुल करवा चौथ जैसी होती है, लेकिन इस दिन चांद को अर्घ्य न देकर तारों को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं पूरे दिन अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। रात को अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी के दिन 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इन शुभ योगों के बारे में, साथ ही इस व्रत करने की सही तिथि और मुहूर्त। देखिए, अहोई अष्टमी 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तिथि है 5 नवंबर, अष्टमी को 5 नवंबर तारीख रहेगी और यह रविवार को है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 से हो रही है और इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3:18 पर होगा। ऐसे में आप 5 नवंबर को आराम से इस व्रत को कर सकती हैं। अब जो शुभ योगी की अगर बात की जाए, तो अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं के लिए अर्घ्य देकर व्रत खोलने के लिए तारों को देखने का शुभ समय जो रहेगा वो रहेगा 5:58 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आप दे सकते हैं। इस साल अहोई अष्टमी के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। सबसे पहले रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इनमें किसी भी काम को करना बहुत शुभ माना जाता है, बल्कि इसमें व्रत करने से उसका जो लाभ है, उसका जो महत्व है वह कई गुना बढ़ जाता है। अब बताती हूँ पूजन विधि और इसके पीछे क्या मान्यता है। तो अहोई अष्टमी का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है, संतान को एक उज्जवल भविष्य मिलता है। इस दिन माँ पार्वती और महादेव पूरे परिवार की, शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत के कथा को सुनते समय अपने हाथों में 7 अलग प्रकार के अनाज रखने चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद, अर्घ्य देने के बाद में सबसे पहले अपनी संतान को खिलाना चाहिए। उसके बाद में और रात को तारों को अर्घ्य देकर स्वयं खाना चाहिए। हमारे देश में महिलाएं अपने संतान के लिए और अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आप सभी को पता ही है हमारे हिंदू धर्म में किस तरीके से पति और संतान के लिए औरतें निर्जल व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत जो है, महिलाएं अपनी संतान के कारण पूरे दिन निर्जल रह करके और फिर करती हैं। और इस मान्यता है कि यह व्रत करने से जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, तो उनके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं। तो अब आपको बताएं कि अगर आपने कुछ विशेष उपाय जो कि बताए जाएंगे वीडियो में वो कर लिए, तो आपके जीवन में अहोई अष्टमी के दिन अगर आप वो उपाय करते हैं ना, तो आपके जीवन में आप सोच नहीं सकते इतना सुख और वैभव आएगा। यदि आपको शादी के कई साल के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता और शिव जी को दूध और भात का भोग लगाएं। साथ ही आप इस दिन घर में बने खाने का आधा हिस्सा गाय को खिलाएं। देखिए, आप रोजाना खाना बनाते हैं, उस खाने में से आधा हिस्सा आप गाय को खिलाएं। निसंतान माताएं अहोई अष्टमी के दिन चांदी के 9 मोती लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं और अहोई माता को अवश्य अर्पित करें।
अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो घर में जितने सदस्य हैं उतने ही पौधे लगाएं और साथ ही एक पौधा अधिक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। अगर आपको घर में नाती पोते की आवाज़ नहीं गूंजी है तो अहोई माता की पूजा के बाद अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात अवश्य खिलाएं जो कि आपने माता को भोग लगाया हो। साथ ही शाम को पीपल पर दीपक अवश्य जलाएं और उसकी परिक्रमा करते हुए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांग लें। अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं पारद शिवलिंग का नियम से दूध से अभिषेक करें। साथ ही माता गौरी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगें। संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन से 45 दिनों तक लगातार भगवान गणेश जी की मूर्ति पर बीलपत्र चढ़ाएं और हर रोज ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्द होगी। यह एकदम सार्थक किया हुआ सिद्ध किया हुआ मंत्र और उपाय है। अहोई अष्टमी के दिन पति और पत्नी को राधा कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। जिन माताओं का अपने बच्चों के साथ रिश्ता मधुर नहीं है अर्थात संतान बड़ी हो चुकी है, आपका कहा नहीं मानती, आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, आप उनके भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, तो उन माताओं के लिए एक विशेष उपाय है, वो अवश्य करें। उन्होंने अहोई माता की पूजा में पीली सरसों रखनी चाहिए और तारों का अर्घ्य देने के बाद उस पीली सरसों को पीले कपड़े में बांधकर अपने बच्चों के जो विशेष स्थान है जहाँ पर आपके बच्चों का सामान ज़्यादा रहता है वहाँ पर चुपचाप रख देना है। ऐसा करने से आप और आपके बच्चों के रिश्तों में मधुरता आएगी। आपका बच्चा जो है वो आपकी बातें मानने लगेगा और उसके भविष्य में आपके दिए हुए सारे सलाह जो है वह अवश्य शामिल करेगा। यदि आपके बच्चे को गुस्सा अधिक आता है, जैसे कि आजकल के ज़माने में होता है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते, माँ बाप के सामने एकदम तीव्र गुस्से में बोलकर चले जाते हैं माँ बाप और कुछ नहीं कर पाते, बस खड़े देखते रह जाते हैं, क्योंकि यह एक झगड़े का कारण होता है। अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो बच्चे आजकल नहीं सुनते हैं। तो यदि आपके बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं तो आप अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को लाल रंग के पुष्प और चावलों को लाल रंग से रंग कर चढ़ाएं। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर फिर अपने बच्चे के कमरे में रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हो गए हैं और वह अपने भविष्य को लेकर के चिंतित भी हैं और मेहनत भी करेंगे। अगर आपकी संतान की तरक्की में बार बार बाधा आ रही है या फिर उसकी तरक्की नहीं हो रही है तो आप अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को हलवा और पूड़ी का भोग चढ़ाएं और इसके बाद उसे गरीब बच्चों में बांट दें। ऐसे करने से आपको संतान को जो तरक्की जो रुकी हुई है, जो कि आपकी संतान मेहनत कर रही है फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनका भविष्य जो है वो ताक पर लगा है, तो आप यह टोटका अवश्य करें। आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी और आपकी संतान के जीवन में दोबारा से सुख और समृद्धि आती है। अब आपको कहना चाहेंगे कि ये तो थे वो कार्य जो आपको करने चाहिए, अब आपको वह कार्य बताने जा रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। देखिए, अहोई अष्टमी माता और संतान के बीच का जो प्रेम है उसको दर्शाने वाला एक ऐसा व्रत है जिसको करने से संतान के उज्जवल भविष्य की बनावट होती है। अब उज्जवल भविष्य लिखा जाता है। अहोई माता जो है आपकी संतान का भविष्य लिखती हैं और जिनको संतान नहीं होती उनको संतान देती हैं। तो आपको इस दिन बिल्कुल भी मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। मिट्टी खोदना इस दिन बहुत ही गलत होता है और आपको आपके व्रत का प्रभाव, आपका जो फल है वह नहीं मिलता है, तो आप मिट्टी ना खोदें। और हाँ, अब इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि यह व्रत जो है ना आप अपनी संतान के लिए कर रही हैं, तो आप अपने गुस्से पर भी काबू में रखें और अपनी संतान से मधुर तरीके से बात करें, अर्थात एकदम प्रेम पूर्वक बात करें। आपकी संतान जो है उसको दुलार करें,
अपनी संतान के लिए माँ किस तरीके से हर एक मुसीबत से लड़ जाती है, लेकिन अपनी संतान पर एक बाल भी बाका नहीं होने देती। तो आपको क्या करना है, अपनी संतान का दुलार करना है, अपनी संतान को अपने हाथों से खाना खिलाना है। आप वो सौभाग्यशाली हैं कि जिसको यह संतान प्राप्ति का, अपने कुल को बढ़ाने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आप यह कार्य अवश्य करें। ज़्यादा कार्य नहीं करने हैं इसमें, आराम से वही कार्य हैं जो कि विशेष हैं और जिनको करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो इन कार्यों को अवश्य करें, क्योंकि ये वह कार्य हैं जो अहोई व्रत में अवश्य किए जाने चाहिए। अहोई माता मांडते समय एकदम साफ सुथरे तरीके से अहोई माता मांडें, या फिर आजकल रेडीमेड चल रही हैं, रेडीमेड ले आएँ और उसके बाद में पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में अपना पूजन कंप्लीट करें। तो जी ये तो थी अहोई का पूजा विधि और व्रत करने का तरीका। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिख देना। भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी तरफ से वंदन होगा वो। और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहाँ पर इस वीडियो को अब विराम देना चाहूँगी।